जिस प्रकार से हम परमात्मा को बाहर खोजते हैं, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से हम सुख को भी बाहर खोजते हैं। सुख को बाहर खोजते हैं हम। मेरे पत्नी से मुझे सुख मिलेगा, मेरे लड़के से मेरे को सुख मिलेगा, मेरी लड़की से मेरे को सुख मिलेगा, मेरे पोते से मेरे को सुख मिलेगा। यानी आप सुख के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। आपको अगर सुख चाहिए तो दूसरा चाहिए, दूसरा नहीं होगा तो सुख नहीं मिलेगा। तो जिस प्रकार परमात्मा आपके भीतर है, वैसा सुख भी आपके भीतर है, आपके ही अंदर है। जो आदमी सुखी होना चाहता है उसको कोई भी जीवन में दुखी नहीं कर सकता, और जो आदमी दुखी होना चाहता है उसको जीवन में कोई भी सुख ही नहीं कर सकता। क्योंकि सुख और दुख ये बाहर से नहीं मिलता है, ये आपके अंदर की भावना है। आप ध्यान करो, मेडिटेशंस करो, तो आपको आपके आत्म सुख की अनुभूति होगी। होते हैं अपन भी कोई समस्याओं के ऊपर विचार करते हैं, कोई समस्याओं पे ध्यान देते हैं, अलग अलग जगह ध्यान रखते रहते हैं। हमारा भी चित्त बटा रहता है, नहीं होता ऐसा नहीं। अब मैं मेरा ही अनुभव बताता हूँ। अभी इस गहन ध्यान अनुष्ठान में मुझे आत्म सुख की अनुभूति हुई। और कई बार क्या होता है ना, अपने को अपना नहीं समझता जब तक अपने को कोई उसका एहसास नहीं करा दे, अपने को उसका अनुभव नहीं करा दे। इस गहन ध्यान अनुष्ठान में एक दिन मुझे ही मेरे आत्मा के दर्शन हुए। कुछ नहीं, ध्यान में जैसे आंखें बंद भी हो, सामने एकदम बड़ा लाइट आ जाए तो बराबर आंखों में पता चलता है कि प्रकाश आया है। ठीक उसी प्रकार से मुझे मेरे सूक्ष्म शरीर के आत्मा के दर्शन हुए। उसने अनुभव कराया, जीवन में तेरा कोई कार्य अब बाकी नहीं रहा। और रही बात आश्रमों की, आश्रम की तुझे आवश्यकता ही नहीं है, शिविरों की तुझे आवश्यकता ही नहीं है। तेरी सारी आवश्यकताएं जीवन की समाप्त हो गई। और अब साधकों की स्थिति होगी तो उस जगह के आश्रम डेवलप होंगे, नई स्थिति होगी नहीं होंगे। आवश्यकताएं साधकों को है। ऐसा कह के मुझे ही एक सुख का अनुभव कराया। जब आपकी आत्मा स्ट्रांग हो जाती है, मजबूत हो जाती है, तो वही आपको गाइडेंस करती है, वही आपको मार्गदर्शन करती है, वही आपको बताती है। ऐसा ही एक अनुभव त्रिकाल ज्ञानी का अर्थ समझ में आया। बचपन में नानी ऋषि मुनियों की कहानियाँ बताती थी। वो त्रिकाल ज्ञानी है, यानी वो पूर्व में क्या हुआ वो भी जानते हैं, आज भी क्या हुआ वो भी जानते हैं, कल भी क्या होगा वो भी जानते हैं। तो इस गहन ध्यान अनुष्ठान में यह अनुभव आया कि त्रिकाल ज्ञानी सिद्धि नहीं है। अगर आप कोई ऐसे कार्य करते हैं जो कार्य करने से आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाए, आपकी आत्मा खुश हो जाए,
तो वो आत्मा सशक्त हो जाएगी, और सशक्त होने के बाद में आपका चित्त भी सशक्त हो जाएगा, और सशक्त चित्त कहीं पे भी कभी भी किसी भी क्षण जा सकता है। और क्या आगे होने वाला है वो सब बता सकता है, सब जानकारी प्राप्त हो जाती है, लेकिन सशक्त चित्त होना चाहिए। आज से ही 20 साल पहले राम भाई मुझे मिले थे, और राम भाई को मैंने एक पत्र लिखा था, और ये जो अभी हुआ है ना इतना फैलाड़ा, ये सब होगा, ये सब उनको लिख के 20 साल पहले बता दिया था, ऐसा सब होने वाला है। तब कि मेरा नवसारी आना भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं था, यहाँ कुछ नहीं था। दूसरा, उज्ज्वला बहन की माँ मराठी में ट्रांसलेशन करती है हिमालय का समर्पण योग का, तो बार बार मुझे प्रश्न पूछती थी जब भी मिलती है ना, स्वामी जी मुझे तो गए साल की बात भी कोई याद नहीं रहती, आप ऐसे 60-60 साल पुरानी बातें ऐसे बताते हो, ऐसे बताते हो कि जैसे कोई कल घटी हो घटना। ये कैसे संभव है, कैसे होता है? तो उस समय तो मैंने उत्तर दिया था कि वो फिल्म सरिका मेरे सामने चलता है, और उसके बाद में वो लिखता हूँ। लेकिन इस गहन ध्यान अनुष्ठान में ये अनुभूति हुई, फिल्म नहीं चलती है, चित्त से उस काल में चला जाता हूँ, 60 साल पहले के काल में चला जाता हूँ, और काल में जाने के बाद में छोटी 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 बातें भी सारी पता चल जाती है। उस काल के अंदर जो घूमते रहता है सब पूरा का पूरा आ जाता है। बशर्ते जिसने पूछा है ना, उसकी वो तीव्र इच्छा होनी चाहिए। अपना स्वयं का इच्छा से नहीं होता, स्वयं की इच्छा से नहीं जाता। जैसे एक साधिका ने मुझे प्रश्न किया था कि कौन सा ऐसा कारण है जिस कारण से तुम परमात्मा को खोजने निकल पड़े। ये कारण आज तक मेरे को किसी ने नहीं पूछा था। कोई घटना होगी ना, कोई कारण होगा जिस कारण से कि तुमको एकदम इच्छा हुई कि परमात्मा को खोजने निकलने का, या उसकी तीव्रता होगी वो जानने की। तो घटना मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ, और बाद में मैं लिखते समय उसको 13 पेज में लिख दिया। मैंने इतना बारीक 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 उस समय का लिया। शॉर्ट में ये है कि मैं मेरे नाना जी को बहुत प्रेम करता था, नाना जी से खूब ज़्यादा अटैच था। दिन भर करीब करीब नाना जी के साथ ही रहता था। वो हनुमान मंदिर में मुझे लेके भी जाते थे। एक दिन शाम को थोड़ा अंधेरा हो रहा था, अंधेरा मतलब 7-7:30 का टाइम रहता है ना, ऐसा। उस समय मेरे नाना जी की तबीयत खराब हो गई। नाना जी की तबीयत खराब हो गई, और मुझे मेरे मामा बोला, तेरे को डॉक्टर श्रुति का घर मालूम है ना? मैं बोला हाँ, मैं वहाँ वो जंगली इमली तोड़ने जाता हूँ, पत्थर मारता हूँ तो जंगली इमली टूटती है, तो वो घर मालूम है मेरे को पक्का। तो जाओ उनको बुला के ला, अपने नाना जी की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं उनको बुलाने के लिए उनके घर पे गया। घर पे गया तो वो उनके पत्नी के साथ बाहर बगीचे में खड़े थे। खड़े रह करके उनकी आपस में पति पत्नी की बातचीत चल रही थी। कितना बड़ा दिख रहा है ना, कितनी लंबी पूँछ है ना, ऐसा उनकी ऐसी बातचीत चल रही थी। और मैंने उनको जाके बताया कि वो नाना जी की तबीयत ठीक नहीं है, आप आ जाओ, आपको बुलाया। हाँ बोले आता हूँ। लेकिन उनकी बातें ऐसी चल रही थी, कितना बड़ा दिख रहा है ना, कितनी बड़ी, बहुत ही लंबी पूँछ है ना, ऐसा। और वो आकाश की तरफ देख करके कुछ बातें कर रहे थे। और मैं जो घबराया वहाँ से, वो वहाँ से जो सीधा भागा तो सीधा नाना जी के पास ही जाके घुसा। तो मैंने सोचा कोई राक्षस बाहर आकाश में दिख रहा है, जो ये लंबा कितना बड़ा है, कितनी बड़ी पूँछ है वगैरह। फिर मैंने सब किस्सा वो नाना जी को बताया रात को कि मैं उनको बुलाने गया था ना, आपकी तबीयत खराब है इसलिए। तो वो बोले कितना बड़ा है ना, कितनी बड़ी पूँछ है ना। नाना जी बोले वो कोई राक्षस नहीं है, वो तो एक पुच्छल तारा था। तो पुच्छल तारा वो आकाश में दिखता है, एक तारा रहता है, उसकी पूँछ रहती है, इसलिए उसको देख करके वर्णन करेंगे। ऐसे समझा करके उनके साथ में रात को सोया। और दूसरे दिन उठा तो मैं उनके पास में नहीं था, रोज रात को उनके साथ। दूसरे दिन देखा तो पड़ोसी एक रहते थे,
उनके घर के ऊपर मैं सोया हुआ था। बाद में मेरे को उठाया गया, उसके बाद में वो नाना जी का देहांत हो गया था। और मेरे को तब देहांत वेहांत कुछ नहीं समझता था। नाना जी कहाँ गए? भगवान के पास गए। नाना जी कहाँ गए? भगवान के पास। मेरे को लगा वो हनुमान मंदिर गए। तो फिर मेरी इच्छा हुई, अच्छा वो भगवान के पास गए, मेरे को भी भगवान के पास जाने का है। तो बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं जाते आते। मैं बोला नहीं, मेरे को जाने का ही। ऐसे करके फिर मेरे को भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को नाना जी में इंटरेस्ट था कि नाना जी को खोजने के लिए भगवान के पास जाने का, क्योंकि नाना जी भगवान के पास गए। ऐसे करके फिर मैंने इतनी छोटी छोटी बातें लिख के 13 पेज उसके ऊपर लिखे गए पुस्तक में। तो कहना मतलब जब चित्त से उस काल में ही आते हैं ना, शॉर्ट में कहने का अर्थ मेरा यही है कि चित्त 60 साल पहले चला जाता है, और 60 साल पहले की बातें इतनी छोटी 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 आ जाती कि जो ऐसे पूछोगे तो नहीं बता सकते या नहीं कर सकते। तो ऐसा धीरे धीरे आता है। अब जैसे डॉक्टर विनीताई, वो मेरे को इंग्लैंड में मिली थी 2 साल पहले, इंग्लैंड के आश्रम में मिली, और उस समय अमेरिका के चुनाव चल रहे थे, चुनाव होने वाले थे। समझ जी, वो ट्रम्प जीतेगा क्या कौन जीतेगा? मैं बोला कि ट्रम्प जीतेगा। तो बोले ट्रम्प जीतेगा, उसका तो बहुत ख़राब स्थिति है। मैंने कहा तू आगे देख क्या होता है करके। तो बाद में फिर वो ट्रम्प ही जीता। ऐसा तो क्या होता है, और दूसरा ये एक क्षण में होता है। जैसे उसने पूछा ना, एक क्षण में उस स्थिति में रिजल्ट पे गए, वापस आए, उसको उत्तर दिया, जबकि मेरे को वहाँ के पॉलिटिक्स का कुछ भी ज्ञान नहीं। उसके बाद में ये न्यूज़ जर्मनी पहुँच गया, क्योंकि वो जर्मनी के थे। जर्मनी के संसद के अंदर गए तो संसद में जर्मनी का एक मिनिस्टर मेरे को पूछता, समझिए हम तो अभी मिलजुल करके सरकार बना रहे हैं, हमारी इच्छा है कि हम मेजॉरिटी में आएँ। मैं बोला कुछ नहीं होगा, ऐसे खिचड़ी सरकार रहेगी। तो वो एकदम नर्वस हो गया, बोले आपने मेरे को एकदम नर्वस कर दिया, लेकिन फिर भी मैं तुमको संसद दिखाता हूँ। ऐसा करके उसने सब दिखाया, और बाद में जाके खिचड़ी गवर्नमेंट ही हुई। तो उसके बाद में अभी कुछ दिन पहले की बात है कि ये दिसंबर में हम अभी पहाड़ी के ऊपर घूम रहे थे, गुरु शक्ति धाम के राजकोट में, मैं BM पटेल और जिग्नाबेन। तो BM पटेल बोला स्वामी कल रिजल्ट आने वाले अपने गुजरात में, कौन जीतेगा? मैंने कहा बीजेपी। तो बोले कि बीजेपी, यहाँ सौराष्ट्र में तो कांग्रेस की हवा है। मैंने कहा वो मेरे को नहीं समझता, क्या तूने जो पूछा वो मैंने तुरंत उसका उत्तर दिया। तो दूसरे दिन वही रिजल्ट आया। उसके बाद में गुरु माँ को जाना था अहमदाबाद। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल, एक्चुअली ये सब ऐसे लिंक में मेरे पास एक एक आते गए। उसके बाद में गुरु माँ को जाना था अहमदाबाद, मैं गया मुंबई। और दूसरा, चित्त को कोई ज्ञान नहीं रहता है, चित्त बुद्धू रहता है एकदम, आपको आगे का बताता हूँ। तो जैसे मुंबई गए, मुंबई में जा कर के वो विनीता को रात की फ़्लाइट पकड़नी थी जर्मनी की, और रात को टीवी के ऊपर बहुत बड़ी न्यूज़ आई कि इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है कि सारा जर्मनी के एयरपोर्ट ब्लॉक हो गए। तो जर्मनी का हवाई अड्डा बंद है। तो उज्ज्वला की माँ मेरे को पूछती, स्वामी इसको फिर जाने दे कि नहीं जाने दे? मैंने बोले जाने दो ना, वो तो अलग जगह जा रही, म्यूनिक के अंदर बर्फ़ गिरी है, और वो चले जाने। उज्ज्वला बहन को मैंने पूछा म्यूनिक कहाँ है? तो बोले तुमको म्यूनिक भी पता नहीं और तुम बता रहे हो बर्फ़ वहाँ गिरी है। मैं बोला हाँ। उसके बाद में वो दूसरे दिन विनीता वहाँ पहुँची, उसने फ़ोन करके बताया हाँ बर्फ़ म्यूनिक में गिरी है, हमारे यहाँ कुछ नहीं ऐसे। तो नहीं, शॉर्ट में कहने का मतलब इसके लिए कोई भौगोलिक ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। वो उज्ज्वला बहन बोलती तुमको म्यूनिक कहाँ है वो नहीं मालूम, और म्यूनिक में बर्फ़ गिरी है वो बता रहा हूँ। तो इसके अंदर इसको कोई नॉलेज, और एक्चुअली क्या होता है, एक क्षण में वो घटना घटती है, एक क्षण में वहाँ चित्त जाता है, तुरंत उत्तर ला के देता है। दूसरा एक प्रश्न ये था बर्फ़ कहाँ गिरी है, तो नजर आया म्यूनिक में गिरी है। फिर उसको पूछा म्यूनिक कहाँ है। तो कहने का अर्थ है चित्त स्ट्रांग होने के बाद में तुम एक क्षण में, हाँ दूसरा अगला ऐसा नहीं कि इस जन्म का, चित्त पूर्व जन्मों में ही जाता है। अब मैं आपको बात करता हूँ कि आप वर्तमान में रहो, प्रेजेंट में रहो, सब कुछ है, लेकिन आपके पूर्व जन्मों को भी जानता हूँ। कोई भी व्यक्ति सामने आता है ना, तो जैसे बाहर से कोई पत्र आता है, आप कैसे, आजकल तो नहीं आते पत्र, ईमेल आते, लेकिन पत्र आने के बाद सबसे पहले क्या देखते हैं, ये पत्र किसका है, मेरे को भेजा है ठीक है, किसका है। वैसे मेरे सामने कोई भी व्यक्ति आया, मैं देखता हूँ ये कहाँ से डिस्पैच हुआ है। नहीं, एक्चुअली तुम लोग कोई ऐसे थोड़ी आए हो, तुमको लात मार के किसी ने तो भी हकाला हुआ है तो तुम यहाँ आए हो, तो किसने भेजा है वो देखता हूँ। नहीं, ऐसा तुम्हारा नहीं रे पापा, मेरा भी ऐसा ही है, ऐसा ही। अब जैसे मैं वहाँ पे जैसे किसानों के वो बने रहते कि कंपाउंड, वैसे हिमालय में कंपाउंड बने हुए हैं, ओरा एक एक के आवामंडल बने हुए हैं। तो उनके इच्छा के बगैर तो उनके आवामंडल में कोई जा ही नहीं सकता। उसके बाद में अगर मैं घुस गया तो वो मेरे को नहीं देखते हुए, देखते इसको किसने भेजा है। तो फिर मैंने बराबर वो सब पता लगा लेते थे किसने भेजा है। तो वैसा प्रकार है कि इसके अंदर
आप जाते हो ना तो एकदम आप कहाँ से डिस्पेस हुआ, कहाँ से भेज, और थोड़ी देर बाद कई बार तो आदमी खुद ही बोल देता है कि मैं कहाँ से आया हूँ। कहाँ से आया हूँ मतलब किसने भेजा है। तो क्या प्रकार क्या रहता है, तो वैसा आपके पूर्व जन्म के बारे में भी सब कुछ जानकारी रहती है। कई बार गलतियाँ रिपीट होती है, मैंने जैसे पूर्व में जन्म में जो गलती करी ना, वो गलती बराबर वो आदमी इस जन्म में वही गलती करता है जो पूर्व जन्म में की है। और ऐसा जब लगता है ना, तो एक आधे साधक को मैं पर्टिकुलरली उस बात के लिए वार्निंग देते रहूँ, ये मत करना, ये मत करना, बार बार उसको बोल रहा हूँ। उसकी ट्यूबलाइट नहीं जलती और उसको ये समझ में नहीं आता बार बार मेरे को ही क्यों बोलते रहते हैं, लेकिन बोलते इसलिए रहते हैं कि उसने वही गलती की रहती जो पूर्व में जन्म, वही अभी भी वही करेगा। तो उसको सतर्क करते रहता हूँ, उसको बताते रहता हूँ। अच्छा, दूसरा, ऐसा नहीं कि बता नहीं सकते। एक किस्सा और बताता हूँ। एक लड़की मुझे मिलने के लिए आई, स्वामी जी मेरे मन में किसी के प्रति भी कोई भावना नहीं है, सिर्फ मेरा हंसमुख स्वभाव है, हंस करके मैं सबसे बातें करती हूँ, सबको लगता है मैं उनसे प्यार करती हूँ, जबकि मेरे मन में किसी के प्रति कोई प्यार नहीं है, लेकिन सबको ऐसा लगता है। तो ऐसा क्यों है? और इसके कारण कई गलतफहमी हो जाती, कई लड़के मेरे पीछे लग जाते। तो क्या करूँ? तो मैंने एक क्षण में उसको देखा, उसको मैंने बोला पिछले जन्म में तू वेश्या थी, और वो वेश्या का इफेक्ट आज भी तेरे अंदर विद्यमान है, और उसके इफेक्ट के कारण कोई भी पुरुष तेरे तरफ आकर्षित होता है। तो बोले इसमें से क्या करें? मैंने कहा कुछ नहीं, सबका उपाय है कि ध्यान करते करते अपना पास्ट जिस दिन समाप्त हो जाएगा उस दिन ये इफेक्ट भी समाप्त हो जाएगा। तो जैसे जैसे वो ध्यान में प्रगति करती गई ऑटोमेटिकली ये पास्ट लाइफ का इफेक्ट उसका चला गया। तो कई बार आपको लगता है, अब आपके घर के सदस्यों का देखो ना, अलग अलग स्वभाव रहता है, वो स्वभाव में पूर्व जन्म के संस्कार रहते हैं। पूर्व जन्म में जैसे संस्कार उसके ऊपर हुए ना, वो संस्कार इस जन्म में भी इफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो प्रभाव डालने के बाद में उसका फर्क होता है। तो वो पूर्व जन्मों में भी थी, उसके इफेक्ट उसके ऊपर आ रहे थे। तो ये सब कुछ जानते हुए, हाँ, लेकिन ये कब, इसके पीछे दूसरा एक देखो, चित्त टार्च जैसा है, जैसे टार्च पड़ा हुआ है यहाँ पे, वो खुद होके कहीं जा सकता है क्या? नहीं, इसको तो भी हाथ से लेना पड़ेगा। आप वहाँ टार्च डालोगे तो वहाँ प्रकाश होगा, खुद टार्च वहाँ नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार से चित्त का है, चित्त खुद नहीं जा सकता, चित्त को किसी ने ले जाना पड़ेगा, और उसकी तीव्रता होनी चाहिए तभी वो जा सकता है। तीव्रता नहीं होगी तो नहीं जा सकता। तो वैसे क्या बोलते हैं ना, जो प्रश्न पूछ रहा है उसका खुद का भी कुछ दाव पे लगा होना चाहिए। तुम खाली पीली प्रश्न पूछो तो नहीं होगा, तुम्हारा कुछ तो भी उस पर दाव पे लगाना होना चाहिए, तुम्हारा कुछ उस पर डिपेंड होना चाहिए, उस प्रश्न में तुम्हारे में उतनी क्या बोलते हैं तीव्रता होनी चाहिए, तो वो उत्तर आता है। तो पूर्व जन्मों को भी देखा जा सकता है और पूर्व जन्मों की भी जानकारी प्राप्त हो सकती है, लेकिन जब आवश्यकता हो तब। उस आवश्यकता से तुम्हारा आज कुछ भला होने वाला हो, तुम्हारा कुछ कल्याण होने वाला है, तुम्हारे में कुछ सकारात्मक चेंज आ रहा है, तो वो भी हो सकता है। बहुत सारे कारण हैं जिन कारणों से ये संभव है।